अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर दुरानिये की वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने आपके लिए सिर्फ 20 MCQs को इस वीडियो के अंदर शामिल किया है, जो कि इम्तिहानी हवाले से इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये वो MCQs हैं, इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे MCQs को शामिल किया है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ इम्तिहानात का हिस्सा बनते आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, Day of deliverance was observed due to, dear students, a day of deliverance was observed due to the answer is end of Congress ministries. Dear students, 1937 के अंदर जो है, इन 1937 जो है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी, और उन कांग्रेसी वजारतों ने जिन सूबों के अंदर जो है अपनी हुकूमतें कायम की, वहाँ मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़ालमाना सलूक किया गया और मुसलमानों को ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो है परेशान करने की कोशिश की गई, और उनके सियासी हुकूक जो हैं, माशरती हुकूक जो हैं, जो मुआशी हुकूक हैं, मजहबी हुकूक जो थे, उनके अंदर बेजा मुदाखलत का सिलसिला शुरू किया था। फिर जब कांग्रेसी वजारतों ने अपने उहदों से इस्तीफ़ा दिया तो उनके मुस्ताफ़ी होने पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से जो है यौम निजात मनाया गया था। यौम निजात एक जो है वो कांग्रेसी वजारतों के मुस्ताफ़ी होने के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि मुसलमान जो हैं उन्हें कांग्रेस के मुजालिम से जो है वो निजात मिल गई थी। तो उसी हवाले से क्वेश्चन है, डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम निजात को अंग्रेज़ी ज़बान में डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। तो ये अपनी टर्म जो है वो याद रखनी है। डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो हैं, जो कांग्रेसी वजारतें हैं, जब उनका इख्तिताम हुआ था तो उस इख्तिताम के ऊपर जो है मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया और यौम निजात के तौर पे, डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे जो है उस दिन को सेलिब्रेट किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद और दूसरा ऑप्शन है आगा खान। द करेक्ट आंसर इज आगा खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप under the leadership of Sir Aga Khan. Sir Aga Khan was the first president of All India Muslim League. Next question की तरफ चलते हैं। हमारे पास next question है, who presented a resolution for the formation of All India Muslim League. All India Muslim League के क़याम के लिए करारदाद किस शख्सियत की तरफ से पेश की गई थी? इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ नवाब मोहसिनुल मुल्क, दूसरा ऑप्शन है नवाब वकारुल मुल्क, और तीसरा ऑप्शन है समी उल्लाह खान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। जो हु प्रेजेंटेड ए रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द आंसर इज समी उल्लाह खान। तीसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक पार्ट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और ये लंदन में मुनक्कद हुई थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में हुई, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी। और ये तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो हैं ये लंदन में जो है वो मुनक्कद हुई थी। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि बरतानवी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान के सियासी नुमाइंदों के साथ मिल बैठ कर जो है हिंदुस्तान के मसले का हल चाहती थी, और हिंदुस्तान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कोई मुतफ़िका लाहे अमल जो है वो तैयार करना चाहती थी। तो उसने यके बाद दीगरे जो है 1930, 1931 और 1932 में 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हैं वो बरतानिया लंदन के अंदर मुनक्कद की थी। तो जो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है इसमें
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कुल 16 नुमाइंदे जो थे उन्होंने शिरकत की थी। और क्वेश्चन हमारा ये है, हु टुक पार्ट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ 1930, 31 एंड 32, यानी तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर मुसलमानों के कौन से नुमाइंदे ने शिरकत की थी। तो इसमें दुरुस्त जवाब है, दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है, सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान जो हैं, ही वाज द पर्सन हु टुक पार्ट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है जिस मुस्लिम शख्सियत ने शिरकत की थी उनका नाम है सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन 16 मुस्लिम नुमाइंदों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, उनमें सर आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना कैद आज़म और मोहम्मद अली जौहर, सर शाह नवाज़, नवाब अहमद सईद खान ऑफ छतारी, राजा मोहम्मद खान ऑफ डोमेली, मौलवी फजल हक, सर ए के गज़नवी, सर गुलाम हदायतुल्लाह और हाफिज़ हदायत हुसैन, सैयद सुल्तान अहमद, सर मोहम्मद शफ़ी, साहबज़ादा अब्दुल क़य्यूम और डॉक्टर शफ़ात अहमद ख़ान, चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान और बेगम शाहनवाज़। ये वो 16 शख्सियात थीं जिन्होंने पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शिरकत की थी। लेकिन पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस चूँकि कोई खातर ख्वाह उसका रिज़ल्ट नहीं निकला था, तो फिर कुछ लोगों ने जो है दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी जो है अपना जो मकसद है वो हासिल करने में नाकाम हुई थी। तो तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने शिरकत नहीं की थी। यहाँ तक कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने भी तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। तो इस तरह जो है ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है अमली तौर पे आप देखा जाए तो ये तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Mohammedan Educational Conference founded in, dear students, the correct answer is 1885. Mohammedan Educational Conference was founded in 1885. 1885 में जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी। यही वो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके प्लेटफार्म से 1906 में जो है 1906 जो है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसका क़याम अमल में लाया गया था ढाका के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हफीज़ जलंधरी, फिरदौसी, सर सैयद अहमद ख़ान। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हफीज़ जलंधरी। शाहनामा वाज रिटन बाय हफीज़ जलंधरी। और आइए डी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद आज़म बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन। कैद आज़म जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो कब मुंतखब हुए। और इसका दुरुस्त जवाब है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 1934 और 1936। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1934 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का परमानेंट जो है प्रेसिडेंट जो था वो बनाया गया था। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1934 के अंदर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर बने थे। परसेंटेज ऑफ कश्मीर एरिया अंडर चाइना कंट्रोल इज़, तो जो रियासत जम्मू कश्मीर है, डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे हमारे ज़हन में यही आता है और हमारे तो जो भी इस बात के ऊपर होती है कि कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो भारत के ज़ेर कब्ज़े है और कुछ इलाका जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो चाइना के पास भी है। तो गोया रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 3 मुल्कों के जो है वो पास है। उसका कुछ इलाका चाइना के पास है, उसका कुछ इलाका पाकिस्तान के पास है और कुछ इलाका जो है, बल्कि ज़्यादा इलाका जो है वो भारत के ज़ेर कब्ज़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, परसेंटेज ऑफ कश्मीर एरिया अंडर चाइना कंट्रोल इज़, तो कश्मीर जो है चाइना के कंट्रोल में कितना इलाका है, यानी कश्मीर के इलाके का, उसके कुल इलाके का 17% इलाका जो है वो चाइना के ज़ेर कंट्रोल है। डियर स्टूडेंट्स,
कश्मीर का जो कुल रकबा है उसके कुल रकबे का 17% जो है 17% इलाका जो है वो चाइना के ज़ेर कब्ज़ा है या ज़ेर कंट्रोल है, जो भी उसको नाम दिया जाए। तो याद रखना है आपने, एक तो ये बात याद रखनी है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर है वो सिर्फ़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम नहीं है, बल्कि उसके कुछ इलाका जो है वो चाइना के पास है, और जो इलाका चाइना के पास है वो रियासत जम्मू कश्मीर के कुल इलाके का 17% है। 17% इलाका जो है वो चाइना के पास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कश्मीर एरिया अंडर पाकिस्तान कंट्रोल इज़। तो कश्मीर का कितना इलाका जो है पाकिस्तान के पास है? तो डियर स्टूडेंट्स, का दुरुस्त जवाब है 35%। 35% जो है पाकिस्तान के पास है। गुज़िश्ता क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि 17% जो है चाइना के पास है, और 35% इलाका जो है रियासत जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कश्मीर एरिया अंडर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंपोजिंग में गलती है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे है इंडिया, ठीक हो गया। परसेंटेज ऑफ कश्मीर एरिया अंडर इंडिया या इंडियन कंट्रोल इज़। तो रियासत जम्मू कश्मीर का कितना इलाका जो है वो इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा है या उसके ज़ेर कंट्रोल है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 48%। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर का 17% इलाका जो है वो चाइना के पास है। 35% इलाका जो है वो है पाकिस्तान के पास, और 48% इलाका जो है वो उसका इलाका जो है वो इंडिया के पास है। तो रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसके कुल इलाका जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। कुछ इलाके पर जो 17% है वो चाइना के पास है, और 35% इलाका उसका जो है वो पाकिस्तान के पास है, और 48% इलाका जो है रियासत जम्मू कश्मीर का वो भारत के ज़ेर कब्ज़ा है। और इस तरह जो है सबसे ज़्यादा इलाका जो है वो भारत के ज़ेर तसल्लुत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अहरार मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल एंड मिलिटेंट मूवमेंट, प्रो ब्रिटिश मूवमेंट, प्रो मुस्लिम लीग मूवमेंट। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द अहरार मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज नेशनल एंड मिलिटेंट मूवमेंट इन 1929। तो 1929 में जो है ये मजलिस अहरारुल इस्लाम जो है इसका आगाज़ हुआ था, जिसको आमतौर पे अहरार मूवमेंट कहते हैं। और अहरार मूवमेंट जो है बुनियादी तौर पे एक नेशनल और मिलिटेंट मूवमेंट थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय चौधरी रहमत अली और मौलाना मोहम्मद अली जोहर। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय चौधरी रहमत अली। ये वही चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, और उन्होंने 1933 के अंदर जो है अपना एक पॉम्फलेट जारी किया था, नाउ और नेवर, और उसके अंदर जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ड्राफ्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किस शख्सियत ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनकी ड्राफ्टिंग की थी? मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो हैं उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनकी ड्राफ्टिंग की थी। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु ड्राफ्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? द करेक्ट आंसर इज़ मौलाना मोहम्मद अली जोहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाघा बॉर्डर इज़ लोकेटेड अलॉन्ग। दोबारा सुन लीजिएगा, वाघा बॉर्डर इज़ लोकेटेड अलॉन्ग, यानी वाघा बॉर्डर जो है कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है? वाघा बॉर्डर जो है बेसिकली जो है वो जो रेड क्लिफ लाइन है जो पाकिस्तान और भारत को आपस में तकसीम करती है, रेड क्लिफ लाइन जो है उस पर जो है वो वाक़या है। तो वाघा जो है बेसिकली एक गांव का नाम है
جو بالکل بارڈر کے اوپر ہے، اسی نسبت سے جو ہے اس بارڈر کو جو ہے واگا بارڈر کا نام دیا گیا ہے. واگا از اے ولیج ان لاہور آف پاکستان. واگا بارڈر از اے بارڈر پوائنٹ, گڈس ٹرانزٹ ٹرمینل and a railway station between Pakistan and India. The border is located 24 kilometers from Lahore and 32 kilometers from Amritsar. Since India and Pakistan border is known as Red Cliff Line. تو بیسیکلی یہ جو لائن ہے جو پاکستان اور بھارت کو تقسیم کرتی ہے، اور یہاں اس کو یوں کہنا چاہیے کہ جو پنجاب ہے علاقہ جو ہے، پنجاب کا جو علاقہ ہے، یہ جو بارڈر لائن ہے پنجاب کی، چونکہ یہ ریڈ کلف نے جو ہے پنجاب کی تقسیم کے ایز اے چیئرمین جو ہے ڈیسائیڈ کیا تھا، اس لیے اس کو ریڈ کلف لائن کہتے ہیں. اور اسی لائن کے اوپر جو ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے آمد و رفت کا جو بارڈر ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس کو واگا بارڈر کا نام دیا گیا ہے. اور واگا بارڈر جو ہے لاہور سے جو ہے وہ 24 کلومیٹرز ہے کے فاصلے پر ہے، اور امرتسر سے جو ہے جو انڈین شہر ہے انڈین پنجاب کا، وہاں سے یہ 32 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ کویشچن ہے دا ٹوٹل لینتھ آف لینڈ بارڈرز آف پاکستان از. تو پاکستان کا جو لینڈ بارڈر ہے جو انڈیا کے ساتھ ملتا ہے، افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اور ایران کے ساتھ ملتا ہے یا چائنا کے ساتھ، اس کا جو لینڈ بارڈر ہے اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ دا ٹوٹل لینتھ آف لینڈ بارڈرز آف پاکستان از 6774 کلومیٹر. تو پاکستان کا جو لینڈ بارڈر ہے وہ 6774 کلومیٹر پر مشتمل ہے. دا ٹوٹل length of land borders of Pakistan is 6774 kilometers. The first option is the correct option. Dear students, Wagah border is located on which historical road? آپ نے بتانا یہ ہے کہ واگا بارڈر جو ہے وہ کس تاریخی روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو دو آپشن ہیں، موٹر وے پر یا گرینڈ ٹرنک روڈ which is commonly known as GT road. Grand Trunk Road is called GT road. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو GT روڈ ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے، یہ شیر شاہ سوری کے دور میں جو ہے یہ سڑک جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی. اب جو ہے جو واگا بارڈر ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان واقع ہے، اور وہاں جو سڑک ہے وہ کس سڑک کے اوپر واقع ہے جو پاکستان اور بھارت کو آپس میں ملاتی ہے، تو اس کا بنیادی طور پہ نام ہے GT روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ، جو شیر شاہ سوری کے دور میں قائم کی گئی تھی. نیکسٹ کویشچن ہے ہو اسٹارٹیڈ واگا بارڈر سرمنی. ڈیئر اسٹوڈنٹس دنیا بھر کے اندر جو ہے جتنے بھی ریاستوں کے بارڈرز ہیں ان میں سے منفرد مقام جو ہے وہ واگا بارڈر پر ہونے والی سرمنی کو حاصل ہے، جو بلا ناگا جو ہے روزانہ جو ہے صبح کے ٹائم ہوتی ہے اور پھر شام کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی اس کا انعقاد ہوتا ہے. اس طرح کی منفرد تقریب جو ہے دنیا بھر میں کسی دوسری ریاستوں کے بارڈرز کے اوپر جو ہے منعقد نہیں ہوتی. اس حوالے سے واگا بارڈر کی اس تقریب کو بڑی منفرد اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہ جو وہاں پہ اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہے تو بہت دلچسپ جو ہے یہ تقریب ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے آپ جب دیکھتے ہیں اس کو تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں. دا واگا بارڈر سرمنی مور پاپولرلی ناؤن ایز بیٹنگ ریٹریٹ سرمنی واز اسٹارٹیڈ ان 1959. تو یہ جو واگا بارڈر کے اوپر جو سرمنی ہوتی ہے فلیگ ہوسٹنگ کی، تو وہاں جو ہے اس کا جو باقاعدہ طور پہ جو آغاز ہے وہ 1959 کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا. اینڈ اٹ واز ایگریڈ بائی دا گورنمنٹ آف دا بوتھ کنٹریز. اور دونوں ریاستیں جو ہیں پاکستان اور بھارت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے واگا بارڈر کے اوپر جو سرمنی منعقد ہوتی ہے جو 1959 سے مسلسل ہو رہی ہے. تو دونوں ریاستیں جو ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. اٹ از اے سمبل آف دا rivalry between of the two nations. تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو تقریب ہوتی ہے جس میں پاکستان اور بھارت اس تقریب کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو وہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ جو کیفیت ہے وہاں پہ کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کا دشمن ہے اور بھارت
पाकिस्तान का दुश्मन है, ये जो जज्बा है, ये जो कैफियत है, इसको बड़ी तक़वियत हासिल होती है, इसको बड़ी तक़वियत हासिल होती है। और वो दुश्मनी जो है दोनों रियासतों के दरमियान, जो नज़रियाती दुश्मनी भी है, टू नेशन थ्योरी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है कई तरह के इख्तलाफात पाए जाते हैं। तो उन इख्तलाफात को जो है ये जो तकरीब है, अगर यूँ कहा जाए कि ये उसको कम नहीं होने देती, बल्कि उसके अंदर और शिद्दत पैदा कर देती है। जब आप वो तकरीब देख रहे होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप बैठ के तकरीब देख रखे हैं तो इंडिया के ख़िलाफ़ जो आपके जज्बात हैं वो अपने अरूज के ऊपर पहुंच जाते हैं। और अगर कोई शख्स इंडियन है और इंडिया की तरफ से जो है वो ये तकरीब देख रखा होता है, तो उनके वो तकरीब की कैफियत इस तरह की होती है, तकरीब के अंदर माहौल इस तरह का डेवलप किया जाता है कि वो पाकिस्तान को जो है अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो तस्वर करते हैं, और पाकिस्तान दुश्मनी के जो जज्बात हैं वो अपने अरूज के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये अगरचे ये सरमनी तो बड़ी दिलचस्प है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट है कि इससे दोनों रियासतों के दरमियान दोस्ताना फ़िज़ा तो पैदा नहीं होती, लेकिन इस तकरीब से जो है दोनों रियासतों के दरमियान जो दुश्मनी की जज्बात हैं उनको तक़वियत हासिल होती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तकरीब को जो है कोई ऐसा रंग दिया जाए जिससे इन रियासतों के दरमियान जो है दोस्ताना फ़िज़ा पैदा हो, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा हों। यानी इसका जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हमसाया होने के हवाले से पाकिस्तान जो है उसके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हम इंडिया के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, और इंडिया जो है पाकिस्तान के ज़रिए अपने मामलात को देख सकता है। तो लेकिन अगर ये दुश्मनी की फ़िज़ा अगर यूँ ही रही और हर रोज़ लोगों को ये याद दिलाते रहा जाएगा कि दोनों मुल्क एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं, तो फिर दोस्ती के इम्कानात जो हैं वो महदूद होते जाएंगे। तो लिहाजा दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, और उस तकरीब को जो है अगर थोड़ा सा स्टाइल उसका चेंज कर दिया जाए, और वहाँ पे दोनों जो कौमें हैं, दोनों जो रियासतें हैं, दोनों रियासतों के जो लोग हैं, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात भी पैदा करने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, जिनका असल नाम था राजा अमीर अहमद ख़ान या फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। द करेक्ट आंसर इज़ मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, और उनका जो असल नाम था वो था राजा अमीर अहमद ख़ान। राजा अमीर अहमद ख़ान जो महमूदाबाद के जो स्टेट थी उसके सरबराह थे, तो उन्हीं के नाम से है। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है उसकी बुनियाद जो है राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने रखी थी, और इसकी बुनियाद जो है वो 1937 के अंदर रखी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937। द करेक्ट आंसर इज़ 1937। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1945। डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शिमला जो है भारत के अंदर एक मुकाम का नाम है, जगह का नाम है, शहर का नाम है, और वहाँ पे 1906 में जो है शिमला डेपुटेशन हुआ था। शिमला वफद जो है वाइसराय लॉर्ड मंटो से मिला था। 1945 में वहाँ शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, और 1972 में जो है वहाँ पे शिमला मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो इस वाले से जो है बाज़ इनके नाम मिलते जुलते हैं, शिमला वफद, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला मुआहदा। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड हमदर्द न्यूज़पेपर। अखबार का नाम है हमदर्द, तो आपने बताना ये है कि हमदर्द न्यूज़पेपर जो है वो किस बरसगीर की किस शख्सियत ने जो है उसका आगाज़ किया था। तो इसका जवाब है मौलाना मोहम्मद अली जोहर। हु स्टार्टेड द हमदर्द न्यूज़पेपर। हु स्टार्टेड हमदर्द न्यूज़पेपर। द करेक्ट आंसर इज़ मौलाना मोहम्मद अली जोहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये मुख्तसर दुरानिया की वीडियो थी जिसमें आई थिंक 20 क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए गए थे।